हाँ, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़रूरी है ये कि एक तो जब भी हम बात करते हैं कि साहब फलाने शहर में नहीं है, तो कहते हैं हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट के परव्यू में नहीं आता। बट मैं समझता हूँ हेलमेट का इश्यू ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी तरह से इसका लेजिस्लेशन जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, राज्य सरकारें हैं, उनको कह के इसको एनफोर्स कराना चाहिए। दैट एक नंबर एक, उसके लिए लॉ, अगर फेडरल लॉ कोई पास करना है वो होना चाहिए। दूसरा मैं कहूँगा कि जब आप मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं तो अभी हाई कोर्ट दिल्ली ने ये मैंडेटरी किया है मोटरसाइकिल बेचने वालों को कि हेलमेट साथ में देंगे, वो उसकी कॉस्ट लें या जैसे करें वो हेलमेट देंगे। तो हर मोटरसाइकिल के साथ एक हेलमेट नहीं 2 हेलमेट देने चाहिए, और हर मोटरसाइकिल खरीदने वाले को कम से कम 2 हेलमेट लेने चाहिए। और अगर वो 50-60 हज़ार 70 हज़ार की मोटरसाइकिल खरीद सकता है लाख रुपए की, तो मैं समझता हूँ अगर 6,000 रुपये भी उस पर डालने पड़ रहे हैं तो इसमें कोई, मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है कि उतना खर्चा वो नहीं कर सकते, और वो करना चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं। आफ्टर ऑल जब वो हेड इंजरी के साथ भर्ती होते हैं उस पर कितना खर्चा आता है, उसका इमेजिन कोई नहीं कर सकता, इतना खर्चा उस पर आता है, प्लस आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो दूसरे जो पुरुष हैं पीछे अपनी वाइफ को बैठा लेते हैं बिना हेलमेट के, बच्चा गोदी में होता है, ये नहीं करना चाहिए। इससे तो आप 3 व्हीलर में चले जाइए, 3 व्हीलर में आप फिर भी सेफ हैं। अगर आपको लो कॉस्ट ट्रांसपोर्ट ही चाहिए तो बसेस में जाइए, मेट्रो में जाइए, मत मोटरसाइकिल पे करिए। और कुछ कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ये मैंडेटरी किया है कि वो कोई 2 व्हीलर नहीं खरीदेंगे, 2 व्हीलर पे नहीं चलेंगे, या तो 4 व्हीलर अगर अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैं समझता हूँ दिल्ली में दिन पे दिन बेहतर हो रही है। हम जब यंग थे हमने खूब बसेस, डीटीसी की बसेस में सफ़र किया है। मैंने कभी मोटरसाइकिल नहीं खरीदी, कभी स्कूटर नहीं किए, सिर्फ इसीलिए कि मुझे हमेशा ये डेंजरस व्हीकल लगी सड़क पे। और दूसरे मोटरसाइकिल जो बनाने वाले हैं, बेचने वाले हैं, जितना एडवर्टीजमेंट ये लोगों को, फिल्म स्टारों को पैसे दे दे के उसका ऐड करवाते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें? उनकी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कुछ। ये हेड इंजरी बचाने में, बेचने में तो इंटरेस्टेड है वो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कोई नहीं करना चाहता। वो फलाने एक्टर को दे देंगे करोड़ों रुपए, हेल्थ के लिए क्या किया इन लोगों ने? ये भी इन लोगों पे भी जोर डालना चाहिए कि ये भी बिना प्रोटेक्टिव गियर के मोटरसाइकिल नहीं चलाएं। इसका कैंपेन इनके यहाँ से शुरू होना चाहिए कि अल्कोहल पी के नहीं चलाएं, प्रोटेक्टिव गियर के बिना नहीं चलाएं। इसका इनको होना चाहिए कि इतनी महंगी महंगी मोटरसाइकिल के जो ऐड आप देखते हैं उस पर कोई भी एक्स एक्टर वाई एक्टर करता है, उसको करोड़ों रुपए ये देते हैं फॉर व्हाट? तो उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है सोसाइटी की तरफ। सो कॉर्पोरेट्स हैव not fulfilled their social responsibility in India, which is contrary to other countries, developed countries, Japan, USA, जहाँ पे ये लोग हमारे साथ मिलके काम करते हैं कि कैसे इसको और सेफ बनाया जा सकता है। ऑटोमोबाइल्स को, चाहे वो 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, उसको और सेफ कैसे बना सकते हैं, इसका जो हमारे साथ मिलके उनको देखना है कि कौन आ रहा है, कैसे इंजरी होके आ रहे हैं, सो दैट वो करें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और उसमें सरकार की जो जिम्मेदारी है वो है, लेकिन मैं समझता हूँ आम आदमी को अपनी हेल्थ अपने हाथ में रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें तो हम कुछ मांग नहीं रहे, किसी से कोई कुछ नहीं मांग रहा, कह रहे हैं भाई मोटरसाइकिल चला रहे हो तो हेलमेट लगाओ, फासन करो, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट हो, यही कह रहे हैं। तो इसको नहीं करने का मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं है किसी का।